मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा हो जाते हैं, तलाश उसकी करो जो आंखों का हिस्सेदार बने। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। योग दिवस आज पूरे भारत में मनाया गया क्योंकि सरकारी गाइडलाइन भी थी, लिहाजा हर राज्य के सीएम और मंत्री, जिले के एमएलए, एमपी से लेकर डीएम, एसएसपी ने भाग लिया। तो स्वाभाविक है नीचे के छुटभैया, नेता, नेतानी, चमचे, चमचियां, अधिकारी, कर्मचारी भी योग दिवस पर फॉर्मेलिटी के लिए सुबह 6 बजे उठ गए। हालांकि कुछ लोग रेगुलर योगा करते हैं, इनके लिए सामान्य सी बात है, लेकिन 90% लोगों के लिए जरूर असामान्य कह सकते हैं। फिलहाल हमने आज गोल, मोटे पेट, ज्यादा चर्बी के लोग, फिर चाहे महिला हो या पुरुष, यह जो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि रोजाना योगा नहीं करते, फिलहाल कटाक्ष पर कोई बुरा ना माने, क्योंकि सकारात्मक आलोचना करने वाला आपका सच्चा हितैषी होता है। चलिए देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दीप्ति और उनके समर्थकों ने जंतर मंतर पर रात भर धरना जारी रखा, लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। इधर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो 20 जून को विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, ने घोषणा की यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो वे 27 जून को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यमुना प्रदूषण को कम करने के लिए 16 और डीएसटीपी यानी कि समुद्री जल निकासी संयंत्र कहते हैं इसको, पाइपलाइन में सरकार जुलाई तक ठेके देगी। दिल्ली सरकार द्वारा यमुना सफाई अभियान के तहत और शहर की सीवरेज उपचार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई तक 16 और ये मंगा रहे हैं और ठेके देने की योजना बना रही है। इस पर बातचीत चल रही है फिलहाल सीएम ने अभी। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, हड़ताल का तीसरा दिन। नीट पुनर्परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आज बेस्ट द्वारा 180 बसें विशेष चलाई गई और मुफ्त दी यात्रा। इधर महाराष्ट्र के परभणी में एक मंदिर की छत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। एनसीपी नेता पद्म सिंह पाटिल और 7 अन्य निवालकर हत्याकांड में बरी हो गए। मैसूर में नागरिकों द्वारा आयोजित जनगणना में 1.21 लाख से अधिक वृक्ष दर्ज किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैसूर पैलेस में हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। परतूर एसटीपी में इंजीनियर का शव बरामद, एक अन्य लापता कर्मचारी की तलाश फिलहाल जारी है। लेखक स्तंभकार चंद्रेगौड़ा की कला मावना को कड़ेदिरु नागलू शिवमोगा में लॉन्च हुई है। इस अवसर वक्ताओं को वाइलूसी में कट्टे पुराना नामक स्तंभ के 2 पात्रों की याद आती है, जो 2 दशकों से अधिक समय तक लंकेश पत्रिका में प्रकाशित होता रहा है। कर्नाटक के एक स्कूल में यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक गिरफ्तार। केरल से बड़ी खबर यह आ रही है कि पूर्व उद्योग मंत्री का कहना है कि राज्य के बजट में महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है। पी पिनरई का कहना है कि कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर टैक्स कम करने का फैसला हैरान करने वाला और चौंका रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआई-एम के राज्य सचिव एमबी गोविंदन ने शनिवार को मुख्यमंत्री वीडी सतीशान और शुक्रवार को पेश किए गए संशोधित बजट को पूर्ण निजीकरण का प्रारंभिक भाषण बताया। तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव। जी हां, तिरुवल्लुर स्थित समुद्री खाद्य कारखाने में गैस रिसाव से 7 महिलाओं की मौत हो गई और इसको बात को लेकर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री विजय ने परियापल के पास अमोनिया गैस रिसाव की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और उनको जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तमिलनाडु से महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को समर्थन करने का आग्रह किया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसको लेकर विपक्ष ने बड़ी आलोचना की है विजय की। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आवारा कुत्तों से लोगों की सुरक्षा के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक स्वच्छ संज्ञान लेते हुए एक मामले की पैरवी की है। राजपलायम के पास एक सिंचाई टैंक में बस गिरने से शादी समारोह में शामिल 2 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग घायल हो गए। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी द्वारा आदिवासी समुदाय से मजबूत स्तंभ स्थापित करने के संकेतों के बाद उड़ीसा के लिए 47,000 करोड़ की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल गांव का दौरा किया, आदिवासी परंपरा और जीवन शैली का जायजा लिया। इस समय राष्ट्रपति ने उन्हें अंगोछा भी उड़ाया और उनको फूल भी दिए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, मोदी ने कहा कि योग विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। तृणमूल के बागी सदस्यों द्वारा पुलिस को पत्र लिखने के बाद उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। करीब 440 करोड़ रुपए आए इसमें टीएमसी के। सीआईडी ने हस्ताक्षर जालसाजी मामले में तृणमूल की वरिष्ठ नेता सोमन देव से फिलहाल पूछताछ की है। किताबों से परे कोलकाता का स्कूल लड़कियों को आत्मनिर्भर भविष्य बनाने की शिक्षा कैसे दे पा रहा है, इस पे बड़ा लोग स्तंभ को कर रहे हैं आश्चर्य।
मोदी ने कहा बंगाल बंधनों से मुक्त होकर इतिहास रचने की राह पर अग्रसर है और यहाँ पे कल्याण और विकास होगा। आंध्र प्रदेश के स्वर्णग्राम और वार्ड सचिवालयों में स्थायी योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू का एक बड़ा बयान आज का। वाईएसआरसीपी ने एमएलसी चंद्रशेखर रेड्डी के शिक्षण संस्थानों पर छापे के पीछे राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाया है। विजयनगरम में खराब मौसम भी योग प्रेमियों के उत्साह को कम नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत बड़ी झील है और इसमें लोग जम के झील करते हैं, नौकायन करते हैं और पर्यटन का भी मजा लेते हैं। साई कृष्णा की मृत्यु, सरकार ने 4 सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया। वाईएसआरसीपी ने एसआईआर में खामियों को उजागर किया। सीईओ ने हस्तक्षेप की मांग की है। एमएलसी ने बीएलओ के कामकाज में एक समान प्रक्रियाओं में मतदाता जागरूकता अभियानों और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि योग भारत का विश्व को दिया गया उपहार है, जो चुनौतियों के बीच मानवता का मार्गदर्शन करता है और हमें इसको रेगुलर करना चाहिए। बिहार से बड़ी खबर आ रही है आज की। जी हाँ, मुझे और मेरे पिता को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। यह तेज प्रताप का आज बड़ा बयान है। तेज प्रताप ने कहा कि अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन ने अपने 3 दिवसीय पंजाब दौरे की शुरुआत की। असम से बड़ी खबर आ रही है कि यूरोपीय संघ ने असम के लिए जारी प्रतिबंधात्मक यात्रा सलाह को हटा दिया है। जी हाँ, हेमंत बिश्वा शर्मा का कहना है कि चेतावनी हटाने के बाद राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। असम में वन्यजीव तस्करों की तस्करी करने वाले 9 लोगों में एक बांग्लादेशी भी शामिल था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मणिपुर में 6 नागा नागरिकों की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग प्रदर्शन रैली में शामिल हुए। आज जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही कि सरकार ने पीएमजेएसवाई योजना के तहत की गई 103 हृदय संबंधी प्रक्रियाओं की जांच के आदेश दिए। डॉक्टरों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। लद्दाख के नागरिक समाज समूह ने केंद्र द्वारा 22 मई के समझौते से पीछे हटने के विरोध में बंद का आह्वान किया है। आज आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसके साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।